कन्नौज में एनसीसी कैडेट्स को मिला यातायात प्रशिक्षण, सोमवार से संभालेंगे चौराहों पर जिम्मेदारी। जनपद कन्नौज में यातायात पुलिस ने केके इंटर कॉलेज ग्वाल मैदान में एनसीसी कैडेट्स को यातायात नियमों का प्रशिक्षण दिया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन और सीओ यातायात डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी के पर्यवेक्षण में हुआ। यातायात प्रभारी रवि शंकर त्रिपाठी और टीएसआई आफाक खान ने छात्रों को सड़क सुरक्षा, हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता, साइबर क्राइम से बचाव और साइकिल चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। साइकिल से दाहिने बाएं मुड़ने का तरीका और जेब्रा क्रॉसिंग के नियम भी समझाए गए। सोमवार से एनसीसी कैडेट्स शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करेंगे और आम लोगों को नियमों के पालन के लिए जागरूक करेंगे। हेलमेट का प्रयोग अवश्य करेंगे। पहली चीज तो हेलमेट का प्रयोग करेंगे। दूसरा, ये बहुत तेज स्पीड से बाइक नहीं चलाएंगे। ज्यादातर क्या होता है, नए बच्चे हैं, पहली बार बाइक किसी की मिलती है तो पूरी उसकी स्पीड चेक कर लेते हैं, बच्चे कितना भागती है गाड़ी है। ये नहीं होना चाहिए। जो उसकी लिमिट दी गई है, कम रफ्तार हम लोग गाड़ी चलाएंगे सभी लोग बच्चे। तीसरा है कि गलत दिशा से वाहन नहीं चलाएंगे। रॉन्ग साइड कहीं अगर डिवाइडर बना हुआ है बाइक का, या एक तरफ जाने का एक तरफ आने का सड़क बनी है, तो हम लोग सिर्फ अपनी लाइन पे चलेंगे, बाएं साइड में ही। रॉन्ग साइड बाइक नहीं चलाएंगे। पहला, हेलमेट लगा के चलेंगे गाड़ी पे। दूसरा, तेज स्पीड से बाइक नहीं चलाएंगे। तीसरी बात, रॉन्ग साइड गाड़ी नहीं चलाएंगे किसी कीमत पर। और चौथी बात है, यदि हम कहीं गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं बाजार में, सड़क पे, तो पार्किंग का ध्यान रखेंगे कि गाड़ी कहाँ पार्क करना है। ऐसी जगह आप गाड़ी खड़ी करिए कि जहाँ पे उससे यातायात अवरुद्ध ना हो। इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए, वरना आप लोग देखते होंगे हमेशा जो है बाजार में, चौराहों पे या और कहीं स्थान पे जाम मिलता है। उस जाम के कारण कई सारे लोग लेट हो जाते हैं कहीं आने जाने में, और काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये हम सबका दायित्व है। कहीं भी गाड़ी खड़ी करना है आपको, तो अपने आप देख लो कि हमको बाइक खड़ी करना कहाँ उचित रहेगा, जिससे हमारा ट्रैफिक डिस्टर्ब न होने। और थोड़ी सी बात बताएंगे साइबर क्राइम के बारे में। आजकल बच्चों, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। सारे लोग बच्चे मोबाइल फोन चलाते होंगे, तो एक बात का ध्यान रखना है, कहीं से भी कॉल आए, चाहे कोई ये कहता है हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं या हम बैंक से बोल रहे हैं, तो कभी भी बैंक वगैरह वाले किसी व्यक्ति को फ़ोन करके कोई ऐसी जानकारी नहीं मांगते हैं जो देने योग्य ना हो। पहली बात तो आपको कॉल ही नहीं करेंगे। 99% कॉल फर्जी आती हैं। कुछ लोग पुलिस बन के फ़ोन करेंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपका नाम से कोई पार्सल आया है, आपने उसमें कोई गलत चीज़ मंगाई है, आपका आधार कार्ड मिला है, इतने पैसे दो, उतने पैसे दो। ये सारी बातें फ्रॉड है। ये मान लीजिए जब भी कोई इस टाइप कोई कॉल आती है तो सारी कॉल फ्रॉड निकलती है। बहुत सारे लोगों को साथ में साइबर क्राइम हो जाता है, यानी उनका पैसा कट जाता है, कभी और किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। तो हम सब लोगों को किसी भी कीमत पर किसी व्यक्ति को अपना OTP नंबर नहीं बताना है। कोई एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन में अनावश्यक डाउनलोड नहीं करना है, या डर के मारे, कभी कोई डरवाता है फ़ोन पे पुलिस बन के या कुछ भी बन के, अधिकारी बन के, तो डरना नहीं है। उस चीज़ को अपने नज़दीकी थाने में आप बता सकते हो, अपने पेरेंट्स से बता सकते हो, माता पिता से बता सकते हो, लेकिन उनकी बातों में फंसकर कोई गलत काम नहीं करना है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का पैसा कभी कट भी जाता है मोबाइल फ़ोन पे, मान लीजिए आप गलती से किसी की बातों में झांसे फंस गए, आपके 1000, 2000, 10,000, लाख, 50,000 जो भी मोबाइल पे पैसे मान लीजिए कट गए पैसे, वो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले एक नंबर याद रखना है, 1930 1930। ये नंबर पूरे इंडिया में नंबर, इस गवर्नमेंट का नंबर है। सबसे पहले इस नंबर पे कॉल करके जो आपके साथ घटना हुई है वो कंप्लेंट दर्ज करवा देना है। इससे फ़ायदा ये मिलता है कि तुरंत ही जो लोग वहाँ बैठे होंगे 1930 पर आपका पैसा होल्ड करा देंगे या ब्लॉक करा देंगे, तो आपके पैसे मिलने की 99% चांसेस बढ़ जाता है। सब ये हो सकता है आपके साथ कोई घटना ना हो, आपके पापा के साथ घटना हो जाए, पापा को पता ही नहीं क्या करना है, पापा थाने चक्कर लगाएंगे, कहीं और चक्कर लगाएंगे, तो काफ़ी विलम्ब हो जाता है। तो विलम्ब नहीं करना है, थाने में तो बाद में जाते रहना। सबसे पहले 1930 पर फ़ोन करके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना होता है। ये तो साइबर क्राइम के बारे में हो गया। कहीं कोई अगर आग लग जाती है तो आपको 101 नंबर फ़ोन करके
सूचना दे देना है, भले से वो आग चाहे किसी के यहाँ भी लगी हो। ये हम सबका दायित्व है कि ये नंबर हमको जानने चाहिए और हमारे दिमाग पे नंबर याद रहना चाहिए। कहीं आप रास्ते में जा रहे हो, किसी झोपड़ी में आग लगी, कहीं और आग लगी है, तो ये हमारा दायित्व बनता है हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दें। तो जो फायर सर्विस नंबर है 101 है। अगर आपको एम्बुलेंस बुलाना है, किसी व्यक्ति को आपने देखा कि सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, चोटिल है, कराह रहा है, इसको अस्पताल जाना चाहिए, तो आपके पास समय नहीं तो आप मत जाइए अस्पताल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फोन कर दो, इसमें पर डे स्कूली बच्चे 30 का आंकड़ा है, 30 बच्चे रोजाना सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा देते हैं। तो इसलिए आपको सड़क पर चलना है तो कैसे चलना है? सुरक्षित चलना है भाई। तो सुरक्षित चलने के लिए आपको कुछ ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप साइकिल यूज करते हैं, पैदल चलते हैं, तो साइकिल और पैदल के लिए बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे पैदल आप जो है तो चौराहे पर क्रॉस करते हैं, तो चौराहे से आपको सड़क को क्रॉस करना है, तो आप क्या करेंगे? सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए चौराहे पर क्रॉस करने का नियम क्या है? किसी को पता है? किसी को पता है? जेब्रा क्रॉसिंग सुना है किसी ने? कितने लोगों ने सुना है? जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा किसको कहते हैं? जेब्रा जो है एक जानवर होता है जिसको कहते हैं चित्तीदार गधा, जंगली जानवर है। उसके बदन पे सफेद और काली पट्टियां बनी होती हैं, है नहीं? स्ट्राइप बनी होती हैं। तो इसलिए पेडेस्ट्रियन के लिए एक पहचान के लिए जेब्रा क्रॉसिंग एक नाम दे दिया गया है, जहां पर काली और सफेद पट्टी डाली गई है। ठीक है? तो वहां पर क्या है? पैदल चलने वालों को सड़क से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए चौराहों पर एक जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है। जेब्रा क्रॉसिंग के पहले एक स्टॉप लाइन बनाई जाती है। स्टॉप लाइन का मतलब यह होता है कि जब भी ट्रैफिक का जवान हाथ देता है, सिग्नल यानी रुकने का संकेत देता है, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से रेड लाइट होती है, तो उस समय गाड़ियां रुक जाती हैं। गाड़ियां रुक जाती हैं, सड़क पर आते हुए कहां पे रुकती हैं? स्टॉप लाइन पे रुकती हैं। तो स्टॉप लाइन के पहले रुक जाती हैं, तो जेब्रा क्रॉसिंग खाली रहती है। तो जेब्रा क्रॉसिंग से पैदल चलने वाले सड़क से एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाते हैं, तो आसानी से, बिना किसी दुर्घटना के आसानी से चले जाते हैं। मंडे को, सोमवार को यानी परसों एनसीसी के करीब 25 बच्चे प्रिंसिपल सर ने कहा है जो ट्रैफिक चलाने के लिए आएंगे। मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं कि जो बच्चे ट्रैफिक चलाने के लिए आएंगे, टाइम से 10 बजे आ जाइएगा आप लोग बस स्टैंड पे, या तो हमारे किसी भेज दूंगा मैं, अपने ट्रैफिक से आपको ले लेंगे। सभी लोग अच्छी वर्दी और बढ़िया जूते और टोपी पहन के, साफ सुथरी वर्दी पहन के आएंगे, ताकि आप लोग वहाँ फोटो खींचेगी। और ये फोटो हम लोग ट्रैफिक निदेशालय लखनऊ भेजेंगे। जो हमारे ट्रैफिक का ट्विटर हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, उसमें हम लोग डालेंगे, तो दुनिया भर के लोग देखेंगे। तो आप अच्छे से बाल कटवा करके सर का, बढ़िया साफ सुथरी टोपी, अच्छी वर्दी, अच्छे पॉलिश किए हुए जूते बढ़िया पहन सब लोग आएंगे। जिसको आना है एनसीसी के लिए, जो एनसीसी वाले छात्र हमारे परसों आना है, सब लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे। अच्छी वर्दी में आएंगे, साफ सुथरा वर्दी पहन के, किसी का जूता गंदा नहीं मिलना चाहिए, वर्दी साफ होना चाहिए, बाल